अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा। खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुवा बिलहज़्ल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन। सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात उलमा, हाज़िरीन, तलबा और कमरों में बैठकर सुन रही दीनी माँ बहनें, चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी। पहली बात, एक जमाना वो था जब ये माना जाता था कि मदरसा और स्कूल एक साथ नहीं हो सकते। या तो बच्चे को मदरसे का बना दो या स्कूल का बना दो। लेकिन बिफज़्लिही तआला मौजूदा दौर ने इस बात को गलत साबित किया। अब हमारे मदरसे में स्कूल भी चल रहा है, मदरसा भी चल रहा है। और बच्चे स्कूल भी पढ़ते हैं और मदरसे में हिफ्ज़ कुरान करीम भी करते हैं।
इससे यह साबित हुआ कि हमारे बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट है। और वो दोनों चीजें एक साथ लेकर चल सकते हैं तो चलें, कोई बात नहीं। अभी 3 हुफ्फाज कुरान करीम स्कूल में पढ़ भी रहे हैं और कुरान करीम हिफ्ज भी कर लिया। इसलिए आजकल जो माँ बाप ये समझते हो कि भाई मदरसे में तो दीन की तालीम होती है, उनकी गलत फहमी है। यहां दोनों तालीम पैरेलल दी जा रही है। इसलिए बेधड़क अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करके स्कूल और मदरसा दोनों की अच्छी तालीम हासिल करवाएं। माएं भी मुतवज्जे हों, वालिद साहिबान भी मुतवज्जे हों। ये दौर एजुकेशन का दौर है। उससे एक कदम आगे बढ़कर यूं कहना चाहिए कि मटीरियलिज्म और मादियत का दौर है। पहले लोगों में दीनदारी बहुत ज्यादा थी और अपने बच्चे को दीनदार बनाना और ईमानदार बनाना और आलिम बनाना और हाफिज बनाने का बड़ा शौक था। इसके बाद से मादियत का गलबा हुआ। आम चर्चा ये होने लगी कि हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा तो 10,000 15,000 रुपए कमाएगा। मादियत पर नजर चली गई, आखिरत से हट गई। और अगर डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, 1 लाख से ऊपर जो है कमाएगा, इसकी दुनिया ठीक हो जाएगी। तो इस्लाम ने दुनिया के एजुकेशन को मना नहीं किया है, लेकिन उसके साथ दीनी तालीम ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया का एजुकेशन इसके दीन को तबाह और बर्बाद न करे। एक डॉक्टर में दीनी जज्बा, अखलाक और हमीयत जो दीन सिखाता है, जो इल्म सिखाता है, वो भी होना चाहिए। गरीबों की मदद करना, जरूरतमंदों का साथ दे देना, उनका मुफ्त इलाज करना, जैसे हमारे अस्पताल में हमारे तलबाए अजीज का मुफ्त इलाज होता है, ये बड़ा हसीन जज्बा जो इस्लाम से पैदा होता है, नशो नुमा पाता है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दुनिया आरजी चीज है, यहां का क़याम भी आरजी, यहां का मकान भी आरजी, और जो तालीम मदरसे में दी जाती है वो दायमी जिंदगी को बनाने के लिए दी जाती है। तो वो यूं फरमाया करते थे कि अगर आपने बच्चे को सिर्फ दुनिया पढ़ाई, जैसा कि आज बहुत बड़ा तबका इसमें लगा हुआ है, हम ना नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं जितना मजबूत आप दुनिया पढ़ा रहे हैं,
इतना मजबूत अकीदे की तालीम जो है उसकी मरकजी हैसियत में ला करके दीजिए। अकीदा असल है। सब इबादत का दारोमदार अकीदे की सेहत पर है। अकीदा अगर सही नहीं है तो आमाल पर कुछ मिलना नहीं। और अकीदे तौहीद की मजबूती पर आमाल की मजबूती और ईमान का दारोमदार और उसकी बका का दारोमदार। तो फरमाया अगर डिग्री हासिल कर रहा तो नौकरी मिलेगी, कुर्सी मिलेगी। और अगर इल्म दीन और कुरान करीम का इल्म हासिल कर रहा है तो जन्नत मिलेगी। और दुनिया छोड़कर जाना है, और जहां जाना है जन्नत में अल्लाह ताला जो मकामात देंगे वो हमेशा के लिए अता फरमाएंगे, वहां से निकाला नहीं जाएगा। खालिदीन फीहा अबदा। आमाल सालिहा और ईमान पर अल्लाह ताला अपने फजल से जब जन्नत आता फरमाएंगी तो वो जन्नत हमारा दायमी घर होगा। वहां से अल्लाह ताला हमें निकालेंगे कि नहीं। 60 साल तुमने इबादत की, 60 साल रहो जन्नत में, अब जाइए तशरीफ ले जाइए। तो कहां जाएगा? फरमाया 10 साल तुम इबादत करते हो और हम बेनिहायत जन्नत देते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। इतनी बड़ी जन्नत और हमेशा, कब खत्म ही होने वाली नहीं। दुनिया की हर चीज खत्म होती है और आखिरत बाकी है, दाइम रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है। वहां की नेमतें भी लाजवाल नेमतें। हदीस शरीफ में मजमून आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज गिरहन की नमाज के मौके पर मेहराब में तमसीली जन्नत और जहन्नम भी दिखाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, पीछे भी हटे। ये एक ताज्जुब खेज नमाज थी जिसमें आका आगे भी बढ़े, पीछे भी हटे। लोग हैरान, कैसी नमाज तो कभी देखी नहीं। ये मदनी जिंदगी में आखिरी साल के अंदर ये वाकया पेश आया सूरज गिरहन का, तो उसमें इज्तिमाई नमाज दी है। सफ़े लगी हुई थी, सरकार ने सूरह बकरा और लंबी सूरतें पढ़ी कि कुछ लोग बेहोश होने के करीब हो गए। आपसे पूछा गया, सहाबे किराम ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल आप आगे बढ़े थे मेहराब में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में अंगूर के खोशे लटक रहे थे, मैं आगे बढ़ा के एक खोशा ले लूं। फिर मुझे ख्याल आया कि ईमान बिल गैब जिसे कहते हैं उसमें जरा कमजोरी आ जाएगी, चीज देख लेंगे तो उसको बरकरार रखने के लिए मैंने अंगूर का वो खोशा नहीं लिया।
अगर मैं वो होशा उठाकर दुनिया में तुम्हारे सामने रख देता तो कयामत तक तुम वो होशा खाते रहते, वो खत्म ना होता। इसलिए कि वो जन्नत का फल था जो उठाकर, और जन्नत की नेमतें लाजवाल है, दायमी है, हमेशा की। एक मसला हल किया कि स्कूल की तालीम, उसके साथ साथ मदरसे की मजबूत तरीन तालीम मौजूदा दौर में एक जरूरत बन गया है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा है। अब एक दूसरी बात अर्ज करना, ये छोटे 3 बच्चों को आपने देखा, यहां भी ये बच्चे नाज़िरा भी पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, और भी छोटे थे जिनको रवाना किया गया है। हम लोग अजमी और अजम दर अजम हैं हम लोग। हमारे बच्चों का आलम यह है कि उर्दू तो इनको आती नहीं, और गुजराती भी इनकी स्लैंग गुजराती है, गामठी गुजराती जिसे कहते हैं वो है, जबानें मुड़ी हुई। और कुरान करीम निहायत फसीह अरबी के अंदर है। सजदा यहां मेरे पास आ जाइए, आ जाओ। तो न हमारी जबान अरबी, न हम अरब, उसके बावजूद कुरान का कितना बड़ा एजाज है कि जिसे अरबी से दूर का भी वास्ता नहीं है, वो बच्चा अपने सीने में कुरान करीम की 114 सूरतें और 6000 से ज्यादा आयतें महफूज कर लेता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कुरान करीम ने बयान फरमाई, और कुरान करीम का कोई कौल गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सादिक मस्दूक फरमाते हैं कि कुरान करीम अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी, और कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, बादशाहों का जो कलाम होता है वो कलामों का बादशाह होता है। फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान करीम को पढ़ने के एतबार से, याद करने के एतबार से बिल्कुल आसान कर दिया है। कोई याद करने वाला आगे आए, याद करे, देखो कैसा याद होगा। 6 साल का बच्चा हाफिज हो गया, 9 साल की बच्ची हाफिजा हो गई। कोई 1 महीने में हाफिज, कोई 2 महीने में हाफिज, कोई 6 महीने में हाफिज। आज की ये दूसरी अहम बात की तरफ आपको तवज्जो दिलानी चाहिए। अब तीसरी बात गौर से सुनिए। मदरसा, जब कोविड आया, जरासीम फैले, लोग परेशान हुए, दुनिया बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, मकान बंद हो गए, हवाई जहाज बंद हो गए, ट्रेनें बंद हो गई, पूरा दुनिया का निजाम एक जरसूमे ने ठप कर दिया।
तो डॉक्टरों ने कोविड से बचने के लिए और हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर टीके निकाले, इंजेक्शन निकाले। ये इंजेक्शन लगा लीजिए, आपको कुछ और होगा, कोविड नहीं होगा। तो कोविड से जितने नहीं मरे, जितना कुछ और से लोग मर गए। जरा यहां ठहर कर इंसान की बेबसी का अंदाजा लगाओ। साइंस वालों ने कहा था अब हम किसी भी जरसूमे का मुकाबला कर सकते हैं और हमें कोई हरा नहीं सकता। अल्लाह ने कोविड का ऐसा जरसूमा भेजा कि बेचारे आज तक समझ नहीं पाए कि ये था क्या और जो दवाई दी वो है क्या। इंसान की बेबसी और बेकसी बताई कि तुम कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन अल्लाह की ताकत से तुम आगे नहीं बढ़ सकते। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही इख्तिदार में आया, इस जालिम इंसान ने ऐलान किया कि अब हम फलस्तीन और गज्जा को जहन्नम बनाने के लिए तैयार हैं। जहन्नम रसीद करेंगे, इसको जहन्नम बना देंगे। ये बड़े दावे को अल्लाह ताला ने ऐसा रद्द किया कि वो लगने वाली आग गज्जा की अमेरिका में लगी और खाकस्तर करके रख दिया, और फायर वाले कहते हैं कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि पानी डालते हैं तो आग और भड़कती, क्योंकि ये अजाब है ना। इंसान के इख्तियार में नहीं अजाब को रोकना। 20,000 करोड़ डॉलर का अब तक नुकसान हो चुका है। कई लोगों की जानें गई हैं और बड़े बड़े एक्टर और ट्रैक्टरों के मकानात खत्म हो गए। बिलियनर्स जो है वो खत्म हो गए। अल्लाह ने बताया तुम क्या बम गिराओगे, देख लो मेरी एक चिंगारी का असर क्या होता है कि मुल्क का मुल्क आग के लावे में फंस गया। तुम्हारी बोलती हमने बंद कर दी, तुम्हारे दावों की तरदीद कर दी, तुम्हारे झूठ की पोल हमने खोल दी, तुम्हारी कमजोरियां दुनिया के सामने हम ले आए और तुमको ये बताया कि बड़े बोल मत बोला करो, अल्लाह की ताकत के मुकाबले में उसकी ताकत का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। ये सब सबक सीखना है हमको। दुनिया में जो वाकयात पेश आते हैं वो इबरत के लिए हैं, लेकिन जो चाहेगा वो इबरत लेगा, और जो लोग इबरत नहीं लेते वो ऐसे वाकयात में बजाय कलमा पढ़ने के और तौबा करने के तहकीक के पीछे पड़ जाते हैं। ये आग इससे पहले किस साल में लगी थी, उसमें क्या हुआ था, फला का क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, अभी क्या हो रहा है उसको देखना। अभी खत्म हो रहे हैं, उसका क्या इलाज है तेरे पास वो बता। तारीख क्या लेके बैठा है, तारीख क्या करेगी, और गुज़श्ता यूं हुआ था उससे क्या लेना देना। अभी जो मर रहे हैं उनको बचा देना, बचाना तेरे हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ। मैं एक वाकया सुनाता हूं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सन 56 में एक हज किया। पानी के जहाज थे उस जमाने में, हवाई जहाज कम थे तो बहुत महंगे थे। एक छोटी सी थैली लेकर फजर की नमाज से पहले तहज्जुद पढ़ के घर से निकले। किसी को मालूम भी नहीं कि कहां गए मौलाना। सुबह में नमाज में किसी और को जिम्मेदारी दे दी थी, वो नमाज पढ़ा।
जो थैली लेके गए थे वही थैली लेके आए, कुछ था ही नहीं पास। खाली हाथ। कस्टम वाले कहते थे कि इसको कहते हैं हाजी। अब पानी के जहाज में बैठे, काफी दिन लगते थे, तो जहाज का जो कप्तान था उससे गुफ्तगू की, क्योंकि उसने ऐलान किया था कि आगे तूफान है तो हमको यहां अभी थोड़ी देर के लिए लंगर अंदाज होना पड़ेगा और बाद में हम लोग जो है आगे चलेंगे, जब वो तूफान थम जाएगा आगे चलेंगे। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह वाकया बयान फरमाते थे कि मैं कप्तान के पास गया, जिसने ये ऐलान किया था उसके पास गया और उससे जाकर मैंने कहा कि भाई क्यों ये जहाज रुक गया? कहा आगे तूफान है। कैसे पता चला आपको? कहा हमारे पास रडार है, हमारे पास मशीन है, उसके जरिए से पता चलता है। तो मेरे वालिद साहब ने एक सवाल किया, आगे का तूफान बताया, आप यहां रुक गए, लेकिन अगर अल्लाह न करे यहां तूफान उठ खड़ा हो तो आपका मशीन क्या करेगा? का मशीन का काम बताने का है, बचाने का काम ऊपर वाले। मशीन बता सकता है, बचा नहीं सकता। बचाना अल्लाह के हाथ में, हलाक करना अल्लाह के हाथ में, इज्जतें देना अल्लाह के हाथ में, जिल्लतें देना अल्लाह के हाथ में, मुल्कों को देना अल्लाह के हाथ में, मुल्कों को लेना अल्लाह के हाथ में। हम तो ऐसी तौहीद और ऐसे अल्लाह को मानते। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। उलमा जानते हैं, खैर पर इक्तिफा किया और इसमें से नतीजा ये निकलेगा कि जैसे खैर अल्लाह की ताकत और कुदरत में, इस तरह शर भी अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत। इक्तिफा किया सामिईन की अक़ल पर। तो कोविड से बचने के लिए टीका लगा लिया, मुतमईन हुए कि भाई अब इस बीमारी से अल्लाह हिफाजत तो अल्लाह करते हैं, ये तो असबाब है। भाई अब बीमारी नहीं है। पहले लोग हज में जाते थे तो येलो फीवर और मेनिंजाइटिस का इंजेक्शन लेते थे कि वहां दिमागी बुखार ना हो जाए, सेहतमंद रहें, एहतियात हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर। ये पूरी दुनिया जो है ना कोविड ज़दा, अब ये कोविड ज़दा दुनिया में मेरे ये बच्चों को जाना तो है, मदरसे की चार दीवारी से महफूज जगह इस वक्त कोई नहीं है, मस्जिद से बेहतर अल्लाह की रहमतों की जगह कोई नहीं है। खैरुल बिकाए अल मसाजिद व शर्रुल बिकाए अल अस्वाक। मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी की मिल्कियत नहीं है ये। एक बादशाह ने अपनी बीवी से कुछ गुफ्तगू के बाद कहा था कि सुबह से पहले मेरे मुल्क से तू बाहर न निकली तो तुझे तलाक। अब मुल्क तो जो था 10 दिनों तक चलता रहे सवारी पर तब भी खत्म न हो, हारून रशीद का इतना बड़ा मुल्क है।
अब बुलाया इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को कि मसला फंस गया है, तलाक का मामला सर पर लटक रहा है, मुअल्लक है, क्या किया जाए। हजरत ने फरमाया मस्जिद में चली जाओ, इस बिना पर कि मस्जिद में हारून रशीद की हुकूमत नहीं, अल्लाह की हुकूमत। और आज का दौर खास तौर से हमारे मुल्क में दो चीजों को टारगेट किया जा रहा है, एक मस्जिद, एक मदरसा। तरह तरह की चीजें निकाली जा रही हैं, मदरसे पे फिट की जा रही, मस्जिदों में चस्पा की जा रही। तोड़ो मसाजिद को, तोड़ो मदारिस को, तुम कितना भी तोड़ोगे हमें नहीं तोड़ सकते। हमारे पास कुरान है तो हमें क्या तोड़ोगे। मस्जिदें टूट जाएगी, कोई बात नहीं, हम जमीन पर नमाज नहीं छोड़ेंगे। इस मुल्क में रहना है तो शुजाअत इख्तियार करो, बहादुरी इख्तियार करो। ये चापलूसी वाली सियासत और नफरत की सियासत खत्म करो और मोहब्बतों की सियासत लाओ, इंसानियत और अखलाक लाओ, उससे ये मुल्क पनपेगा। बाकी ये नफरत की सियासत तुम्ही को खत्म कर देगी। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली साहब नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि इस मुल्क में हम इस शान के साथ रहना चाहते हैं कि अगर गर्दन पर मसा हम करते थे तो कोई गर्दन काट देगा, लेकिन हम मसा नहीं छोड़ेंगे। हम इस शान के साथ मुल्क में रहेंगे, क्योंकि मुल्क किसी और का नहीं, हमारा है। हमने इसके लिए सेक्रीफाइस किया है। हमारे बुजुर्गों ने सूलियां खाई हैं, तलवारें खाई हैं, गोलियां खाई, अपने आप को खत्म कर दिया इस देश की बका के लिए और गुलामी से आजादी के लिए। और इतनी कुर्बानियों के बाद हम यहां भिखारी बनकर थोड़ा ही रहेंगे। इस देश की एकता को हम टूटने नहीं देंगे। एक वाकया सुनाता हूं आपको। आजकल लोग सरकार और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं पढ़ते। गांधी की जिंदगी को पढ़ रहे हैं तो नेहरू की जिंदगी को क्या पढ़ना है? पढ़ना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो। अच्छे इंसान बन जाओगे, बाअखलाक बन जाओगे, जैसे पढ़ पढ़ के गांधी बाअखलाक बनने को निकला था। उसने भी कुरान पढ़ा, उसने भी सीरत पाक पढ़ी और कहा कि पहले हम समझते थे कि मुसलमान जो हैं आतंकवादी होते होंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं सीरत पढ़ता गया मुझे अंदाजा हुआ कि इतना बेहतरीन इंसान तो दुनिया में कोई आया ही नहीं। लाओ और किताबें लाओ, मैं उनकी पढ़ना चाहता हूं। लेकिन ये लोग सब सियासी लोग, बातें सियासी होती। एक जगह जो है कुरान की आयत महात्मा गांधी जी ने पढ़ी और इस्लाम की सदाकत पर बहुत जोरदार तकरीर की, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बैठे थे। उन्होंने कहा फिर कलमा पढ़ लो ना, इतनी अच्छी इस्लाम की सदाकत बयान कर रहे हैं और दावत दे रहे हैं तो कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? गेंगे फेंफे करके तकरीर को खत्म कर, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सियासी दावपेच है। मैं तो सियासतदानों से भी कहता हूं, कहीं भी जाओ, पार्लियामेंट में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन अकीदे की मजबूती को मत छोड़ो। तुम्हारा काम नहीं है मंदिरों में जाके वहां की रिबीनें काटना और आरतियां चढ़ाना, अपनी तौहीद को बालाए ताक रखना और दीन को अभराई पर चढ़ाना, यह हमारा काम। ये मोबाइलों का मसला ऐसा है कि कब बजेगा, कहां बजेगा, किस तरह बजेगा, हम नहीं कह सकते। सब महफिल को बर्बाद करके रखते।
तो अर्ज कर रहा था कि एक जगह एक बुजुर्ग ने तकरीर फरमाई, गौर से सुनना जरा, मेरी बात खत्म हो जाएगी, मैं लंबी तकरीर नहीं कर रहा। जो बुजुर्ग थे उन्होंने तकरीर में फरमाया कि ये दुनिया जो है, दुनिया की जितनी चीजें हैं वो जहरीली हैं, जहर, पॉइजन। पॉइजन समझते हैं? पॉइजन है ये, जहर है, जहर हलाहल। हर चीज खतरनाक है। और अगर मदरसे में बच्चा नहीं आया तो ये जहर से खत्म हो जाएगा, दुनिया इसको खत्म कर रही है। इसके बाद मेरे वालिद साहब का नंबर है, वो सदर थे, फरमाया बिल्कुल सही बात है, दुनिया और दुनिया की हर चीज जहरीली है और हमको इसी दुनिया के अंदर सांस भी लेना है, रहना भी है, गुजर बसर भी करना है। तो फरमाया कि अल्लाह का निजाम यह है कि कोई बीमारी उतारते हैं तो दवा भी साथ उतारते हैं। उलमा जानते हैं जहर को काटने के लिए तिरियाक आता है, तिरियाक, तिरियाक यानी जहर को काटने वाली दवाई। तो अल्लाह ने जहर भी उतारा है, काटने वाली दवाई भी उतारी। फिर बड़ा अजीब जुमला कहा, यो फरमाया कि ये पूरी दुनिया जहरीली है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उसका तिरियाक कुरान करीम की शक्ल में अता फरमाया है। कुरान सीने में लेके जाओ, दुनिया का जहर तुम्हें नुकसान नहीं दे सकता। कुरान छा जाने वाली किताब है और दिलों में उतरने की किताब है। माँ बहनों, कुरान सीखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, इन्हें मदरसे में लाओ, तालीम दो, तुम्हारा भी भला होगा, इन बच्चों का भी भला होगा। वालिदैन को हिफ्ज़ कुरान करने वाले बच्चे के इनाम में क्या क्या दिया जाएगा, अभी वो बच्चा नज्म के अंदर हमें सुना रहा था। आखिर हमारा अल्लाह पर यकीन है, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतवाले हैं। हमें कुरान करीम से सरसरी ताल्लुक, मेरे वालिद साहब फरमाते थे, कुरान से कोई चलता चलाता ताल्लुक नहीं, हमें कुरान से इश्क पैदा करना पड़ेगा, तो फिर कुरान करीम अपनी रानाइयां दिखाएगा, हमारी हिफाजत करेगा। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ये जिक्र उतारा है। जिक्र का मतलब, जिक्र क्यों होता है? जिक्र किया जाता है, जिक्र पढ़ा जाता है, जिंदगी को जिक्र से मुरस्सा किया जाता है। कुरान बेहतरीन जिक्र है और ये पढ़ने वाले, इस पर अमल करने वाले, इसके अहकाम पर चलने वालों के लिए फरमाया हम उनकी हिफाजत करेंगे। हजरत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हिफाजत की जाए, आलम में महफूज होकर जिंदगी गुजारें, तो हमें कुरान करीम के साए में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जैसे साए में छत के खड़े होने वाले को बारिश से बचाव हो जाता है, इस तरह आने वाले हालात से बचने के लिए कुरान करीम की छत के नीचे खड़े हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी तमाम बलाया से हिफाजत फरमाएंगे।
अगर हिफाजत के साथ रहना है तो अल्लाह की किताब की हिफाजत करो, और अल्लाह की किताब की हिफाजत अल्लाह कर रहे हैं। तो तुमने अगर कुरान संभाल लिया और उसके अहकाम पर अमल किया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज दुनिया में कोई आपका बाल बीका नहीं कर सकता। आज का जलसा निहायत कामयाब रहा। कई नज़में अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में आई, असातिज़ा की मेहनतें हमारे सामने आई। बच्चों के लिबास, साफ सुथरे कपड़े बताते हैं कि मदरसा किस फिक्र के साथ इन बच्चों की दीन और दुनिया बनाने में लगा हुआ है। वो माँ बाप जिन्होंने दूर दराज से लाकर अपने जिगर पारों को हमारे हवाले किया है, वो एतमाद रखें कि आप पत्थर लेकर आए थे, हम इंशाअल्लाह हीरा बनाकर उनको वापस करेंगे, और ये हीरे चमकेंगे आपके गांव में, इलाके में, और मालूम नहीं अल्लाह कहां कहां काम लेंगे। आज मदरसे ने बेफज़लिही ताला ये 3 हुफ़्फ़ाज़ जो हैं उनको पेश किया और उम्मत के हवाले किया कि अब इनसे काम लिया जाएगा। अभी पढ़ना और भी है, इल्म के दरवाजे खुले हुए हैं, मजीद इल्म हासिल करने के लिए मेहनतें जो है वो दरकार हैं, उसे जारी रखा जाए। आज माँ बहनें भी तशरीफ लाई हैं, उन्होंने भी बच्चों के शानदार प्रोग्राम सुने, और साथ ही मेरा ये पैगाम सुना होगा कि अपने घरों में भी बच्चों को दीनदार बनाओ, खुद भी दीनदार बनो, दीन की फिक्र करो। दांत दिए हैं तो अल्लाह चबाने को तो किसी को भी देता है, लेकिन दीन की फिक्र असल है। उस फिक्र पर अपने आप को लाओ और अपनी औलाद को भी लाओ, और इसकी फिक्र घर में भी करो और घर के माहौल को दीनी बनाओ। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को बचाओ आग से और अपने अहलो अयाल को बचाओ आग से। गुनाह आग है, ये गुनाह की जिंदगी है, उसका आवा लपकने वाला है, लिहाजा बचाने के लिए दीनी तालीम से अपनी औलाद को आरास्ता करना जरूरी है। और खाली ये दूर देहात की बात नहीं कर रहा हूँ, शहर के लोग भी इस बात को समझे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियां अपनी जगह होंगी। बच्चों को दीन की तालीमात से आरास्ता करो, अपनी बच्चियों को अकीदों के सबक मजबूत कराओ ताकि गैरों के साथ भाग जाने के मसले ख़त्म हो जाए। आज की बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ, और यहाँ लेन से हज़रात उलमा तशरीफ़ रखते हैं। मैं बहुत माज़रत और बहुत माफ़ी के साथ अपनी तालिब इल्माना गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला इन उलमा के उलूम में और फ़यूज़ में बरकतें अता फ़रमाए। तलबा को अल्लाह ताला कुरान करीम और दीन की दौलत से माला माल फ़रमाए। या असातिज़ा की मेहनतों को अल्लाह कबूल फ़रमाए। हाफिज़ उस्मान साहब रात दिन लगे रहते हैं, बेहतरीन रिपोर्ट आपके सामने एक एक लफ्ज़ का वजाहत के साथ पेश किया। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो हजरात रात और दिन मदरसे का ताउन मुख्तलिफ नौइयत से कर रहे हैं, वो भी मदरसे की पीठ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदलों से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।
वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अजीज या गफ्फार। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिनूरिल कुरआन वज़य्यिन अखलाक़ना बिनूरिल कुरआन वअदखिलनल जन्नत बिल कुरआन वनज्जिना मिनन नार बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ कुलूबिना व नूर सुदूरिना व ज़हाब हुमूमिना व गुमूमिना। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल कुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला राद्द लिमा क़दैत वला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनल लज़ीना ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाहुम्मा इन्न क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शैअन फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलियना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के करम के फैसले फरमा। अल्लाह जिन तलबा ने हिफ्ज़ कुरान करीम फरमाया उनके सीने में तादम हयात कुरान करीम को बाकी फरमा, इसका दौर करने की तौफीक अता फरमा, लगातार पढ़ते रहने की सआदत अता फरमा। जिन बच्चों ने नाज़िरा कुरान करीम ख़त्म फरमाया, ए अल्लाह उनके सीनों को हिफ्ज़ कुरान के लिए खोल दे। ए अल्लाह मदरसे को कामयाबी अता फरमा इल्म की दौड़ में, और ए अल्लाह दीन और दुनिया दोनों की तालीम जो दी जा रही है इसको बेहतरीन बना दे। असातिज़ा की उम्रों में बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ज़िंदगी के हर शौबे में नसीब फरमा। मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल, इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। कुरान करीम के एक एक हर्फ से इश्क़ अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, प्यार अता फरमा, और इसके फरामीन पर अमल की तौफीक अता फरमा, और तिलावत घर घर के अंदर जारी फरमा, बड़े छोटों को तौफीक अता फरमा। ऐ इलाहल आलमीन कुरान करीम के मंशों के मुताबिक हमारी ज़िंदगी बना दे। ऐ अल्लाह नमाजों का पाबंद बना दे, तिलावत का शैदाई बना दे, दीन की तड़प और गम और फिक्र अता फरमा दे। ऐ अल्लाह बुराइयां खत्म फरमा दे, इस देश की रक्षा फरमा, यहाँ रहने वालों की हिफाजत फरमा, खुसूसन मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, मकाबिर की हिफाजत फरमा, कब्रिस्तानों की हिफाजत फरमा, औकाफ की ज़मीनों की और जायदाद की हिफाजत फरमा, जुमला मुसलमानों ने आलम की हिफाजत फरमा, गज़ा फ़लस्तीन में मुसलमानों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन अपनी मदद शामिल हाल फरमा। अल्लाह दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें ईमान वालों को अता फरमा। ए अल्लाह जो जालिम रात दिन मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, या तो हिदायत अता फरमा या उनके लिए मामला बेबाक फरमा और सरकोबी के फैसले फरमा। ए अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। माँ बहनें भी सुन रही हैं, अल्लाह उनकी भी गैब से हाजत बरारी फरमा। और ए इलाहुल आलमीन पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा और उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। और ए अल्लाह ये दुआएं अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा बेरहमतिक।